हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं। आज से हम जो है एक सेशन शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम जो है ग्रामर को पूरे बेसिक से जो है वो सीखेंगे, यानी कि सरल से कठिन की ओर जो है हम इस ग्रामर को सीखेंगे। जो भी साथी जो है वो पूरी ग्रामर हमारे साथ सीखना चाहता है, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करे या हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जिससे उसके पास समय समय पर जो है नोटिफिकेशन जो है वो आ सके। हम जो है आज हम ग्रामर एकदम शुरू से जो है वो स्टार्ट करेंगे। किसी शब्द का सही उच्चारण करना अंग्रेजी भाषा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब जो है शब्द के उच्चारण के अनुसार जो है अलग अलग होता है। जिस प्रकार से जो है एक वर्ड है हमारे पास चिक, है ना। चिक को जो है चिक को हम गाल कहते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास चिक वर्ड एक और होता है ना, चिक। ये चिक होता है ना। इसके शब्द में जो देखो इसके उच्चारण में देखो आपको सिर्फ ई का जो है वो फर्क आएगा, है ना। एक ई है और एक बड़ी ई है, यानी कि इसके उच्चारण मात्र से जो है इसका शब्द का जो है अर्थ वो चेंज हो जाता है। इस चिक का अर्थ होता है गाल, और इस चिक का अर्थ होता है मुर्गी का बच्चा, है ना। या छोटी ई या बड़ी ई से भी काफी फर्क जो है वो पड़ जाता है। ठीक इसी तरह जो है एक शब्द है स्लिप, है ना। स्लिप जो है इसका अर्थ आपको पता है क्या होता है, सोना। और एक जो स्लिप होता है ये, है ना, इसका अर्थ होता है फिसलना। यानी कि एक मात्रा से भी इसके उच्चारण में जो है वो फर्क जो है वो पड़ जाता है। इसलिए हमें जो है सबसे पहले जो है इसके उच्चारण से संबंधित जो है वो जानकारी जो है होनी चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले जो है इसके उच्चारण से संबंधित ही इस वीडियो में जो है वो अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इंग्लिश में लेटर होते हैं वो 26 होते हैं, यानी कि 26 जो है वो होते हैं। और इनको हम दो भागों में जो है बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं वोवल और एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में स्वर और व्यंजन भी बोला जाता है ना। वोवेल्स के अंतर्गत जो है वो 5 आते हैं। वोवेल्स के अंतर्गत जो है वो 5 वर्ड आते हैं, जिसमें जो है ए एक होता है, एक ई एक होता है, आई एक होता है, ओ और एक होता है यू। ये 5 वर्ड जो है वो क्या कहलाते हैं, वोवेल्स जो है कहलाते हैं। इसी प्रकार कॉन्सोनेंट्स जिसको व्यंजन कहते हैं, बाकी जो 21 बच के वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट जो है होते हैं ना? हम अब सबसे पहले जो है इन 5 वोवेल्स के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। इनके उच्चारण से संबंधित जो है इसको कब जो है ए बोला जाता है, कब आ बोला जाता है, इस प्रकार से जो है इसके उच्चारण से संबंधित जो है वो बातें इस वीडियो में करेंगे। अब ए के उच्चारण के नियम, मतलब ए का जो उच्चारण कब कब क्या होता है, इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानिए कि जब भी ए वाक्य में अकेला आता है तो उसे ए नहीं ए बोला जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, ए जो है वो बोला जाता है। सबसे पहले हम ए उच्चारण के जो है वो नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक बात जाननी है कि जब भी वाक्य के अंदर, जब भी सेंटेंस के अंदर ए जो शब्द जो है वो अकेला आए तो उससे कभी भी जो है ए नहीं बोला जाएगा, बल्कि क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से एक सेंटेंस है, ए मैन इज स्टैंडिंग देयर, इसको जो है ए बोला जाएगा, जैसे ए मैन इज स्टैंडिंग देयर। इसी प्रकार से ही इज ए गुड बॉय, इसे जो है ए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, भी जो ए जब भी किसी वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर जब अकेला आए तो उसको हम जो है ए नहीं बोलेंगे, बल्कि ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए जो है वो बोलेंगे। अब हम इसके जो है वो नियमों के बारे में चर्चा जो है वो करेंगे एक एक करके। पहला नियम है, यदि ए के आगे कॉन्सोनेंट हो, यानी कि जब कभी भी ए हो और इसके आगे जो है वो कॉन्सोनेंट हो और अंत में ई हो, और अंत में क्या हो, ई आए, तो ए की मात्रा का उच्चारण होता है। तो हम उसे जो है ए की मात्रा का उच्चारण जो है वो करेंगे। जिस प्रकार से देखो, जब कभी भी जो है, जिस प्रकार से बेस शब्द है, क्या है, बेस शब्द है, इसके अंदर ये देखो, ये एस जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ए शब्द का यूज किया गया और उसके बाद में जो है ई है। इस प्रकार की जब भी कंडीशन हो तो हम उसका उच्चारण जो है वो ए जो है वो करेंगे। जिस प्रकार से ये है बेस,
जिसे हमने जो है बेस लिखा, बे ए से बेस लिख दिया। इसी प्रकार से रेस, इसी प्रकार से जो देखो ट्रेड, इसी प्रकार से टेम। इन सब में देखोगे कि एक तो जो है ए है और ए के बाद हमेशा जो है कॉन्सोनेंट है, पहले में एस कॉन्सोनेंट है, दूसरे में जो है वो सी कॉन्सोनेंट है, तीसरे में जो है वो डी कॉन्सोनेंट है और फोर्थ में जो है वो एम जो है वो कॉन्सोनेंट है। यानी कि बीच में जो है कॉन्सोनेंट, जब ए और ई के बीच में कॉन्सोनेंट आए तब उसका ए का उच्चारण जो है वो होता है। नियम नंबर सेकंड देखें, जब भी ए के बाद जो है अगर आर आए, इसके बाद जो है ए के बाद क्या आए, आर आए और अंत में जो है वो ई आए, अंत में जो है ई आए, तो शब्द में ए का उच्चारण होता है। तो शब्द में किसका उच्चारण होगा, ए का उच्चारण जो है वो होता है। जैसे ये जो हम एक शब्द लेते हैं डेयर, क्या लिया हमने, डेयर। तो अब देखो ए के तुरंत बाद क्या है, आपको दिखा आर और लास्ट में क्या है ई। जब भी ए के बाद में आर आए और अंत में जो है वो ई आए तो इसका उच्चारण जो है वो ए होगा, ए। जिस प्रकार से ये डेयर, जिस प्रकार से डेयर, शेयर, जिस प्रकार से फेयर, ये आप ये नियम आपको ध्यान में रखना है। अब हम नियम नंबर थर्ड जो है वो देखेंगे। इस नियम में बताया गया है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जो है ए हो, जब दो कॉन्सोनेंट हो, जिस प्रकार से बी आ गया मान लो और उसके बीच में जो है वो ए आ गया और अंत में जो है वो टी आ गया, है ना, इस प्रकार से हो। यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब है ए हो और एक अक्षर छोड़कर ई ना हो, लेकिन इसके पीछे जो है वो ई नहीं होना चाहिए। अगर ई नहीं है तो इसको हम उच्चारण ए जो है वो करेंगे, है ना। जिस प्रकार से बेट, जिस प्रकार से क्या होता है बेट, जिस प्रकार से सेट, जिस प्रकार से केप, जिस प्रकार से रेन, जिस प्रकार से पेन, जिस प्रकार से फैक्ट, है ना। सब में देखो जिस प्रकार से रेन है, इसमें जो है आर है यानी कॉन्सोनेंट है और बीच में जो है ए का यूज किया गया है और अंत में एक फिर एक कॉन्सोनेंट है, उसके आगे जो है ई नहीं है ना। तो इसका हम उच्चारण जो है वो कैसे करेंगे, इस प्रकार से उसका ए जो है वो आएगा। नियम नंबर फोर्थ है, ए से शुरू होने वाले शब्द ए या ए का उच्चारण होगा। जब भी किसी भी शब्द के शुरू में जो है ए का यूज किया जाए तो उसको हम जो है ए बोलेंगे। जैसे अहेड, जिस प्रकार से ए लाइव, जिस प्रकार से ए गो, है ना। ये नियम हमारा हो गया। अब नियम नंबर जो है वो 5 जो है वो हम देखेंगे। जब किसी शब्द के शुरू में ए और ई आए, जब सब किसी भी शब्द के शुरू में जो है क्या आ जाए, ए आ जाए और ई आ जाए वो, तो उसका उच्चारण जो है वो ई होगा, बड़ी ई जो है वो होगा। लेकिन जब भी ए ई से आर जुड़ा हो, यानी उनके साथ में जो है वो आर जो है वो जुड़ा हो, तो ए ई का उच्चारण जो ए होगा। क्या होगा, ए। जिस प्रकार से जो है ये देखिए ए और जो है ई का यूज किया है और इसमें आर जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका बड़ा जो है वो ई शब्द जो है उच्चारण होगा, जैसे इजिस, इजिस, है ना। इसी प्रकार से अगर ए ई है और उसके आगे आर लगाया गया है तो एयर, इसका शब्द जो है वो उच्चारण जो वो होगा, जैसे एरिफाई। इसके पीछे देखो ए ई है और आर से जुड़ा हुआ है तो इसको एरिफाई, एरिफाई जो है वो कहेंगे। नियम नंबर जो है 6 देखेंगे। जब किसी शब्द में ए हो, ए से यू या डब्ल्यू जुड़ा हो, जिस प्रकार से ए शब्द है उसके या तो ए यू हो या जो है वो ए डब्ल्यू जो है वो हो, तो उसका उच्चारण जो है ओ होगा। उसका उच्चारण क्या होगा, ओ जो है वो होगा, जो उसका उच्चारण ओ होगा। जैसे होल, जैसे होल में देखो ए यू जुड़ा हुआ है ना, तो इसका ओल हो जाएगा ना, होल। जैसे होक, जैसे प्रोन, जिस प्रकार से लो। नेक्स्ट नियम हमारा रहेगा नियम नंबर 7। जब किसी शब्द के, जब किसी शब्द में जो है वो ए आई हो या ए वाई हो या ए के बाद किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो, तो हम ए आई और ए वाई और ए का उच्चारण ए होगा, तब उच्चारण जो है वो ए होगा। इस प्रकार से देखिएगा फेल, एक शब्द है फेल, इसमें जो है एफ के बाद में ए और आई है तो इसका हम ए उच्चारण लेंगे। क्या लेंगे,
ए उच्चारण जो है वो लेंगे। जिस प्रकार से फेल, जिस प्रकार से वेट, जिस प्रकार से, अब आपको पता है ए वाई हो तो भी हमें जो है ए का उच्चारण लेना है। जिस प्रकार से बे, जिस प्रकार से बेल, जिस प्रकार से ट्रेड, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। एक शब्द आया था बेट, एक शब्द क्या आया था बेट, इसमें दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो डबल मात्रा वाला बोला जाएगा, है ना। और जब इनके आगे ई लगाओ, जैसे ये जो है बेल जो शब्द है, क्या है बेल शब्द है, इनमें जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए का यूज तो किया गया, लेकिन अंत में क्या है ई, तो इसको हम जो है वो एक मात्रा से यानी कि ए से जो है वो बोलेंगे। इतना आपको जो है ध्यान जो है वो रखना है। नेक्स्ट नियम हम जो है, अब तक हमने जो है ए के नियमों का जो है वो देखा, अब हम जो है ई के उच्चारणों को जो है वो देखेंगे। ई को उच्चारण जो है हम ए भी बोल सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं, ई दोनों प्रकार की, बड़ी और छोटी दोनों, ए भी बोल सकते हैं। जैसे ई को जो है ए कब बोलेंगे, यानी कि जब ए जो है वो कब बोलेंगे, ये जो उच्चारण उसका हेल, नेट, सेंट, वेट, वेग, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो तो आप जो है क्या बोल सकते हो, उसको ए जो है वो बोल सकते हो। और जब जो है हम इसको बड़ी ई जो है वो कब बोलेंगे, बड़ी ई जो है वो कब बोलेंगे, जब जो है किसी वर्ड के अंत में हो, जैसे मी, है ना, जिस प्रकार से ही, जिस प्रकार से शी, जिस प्रकार से वी, ये जो है दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, ई को जो है बड़ी ई भी बोल सकते हैं, जिस प्रकार से श्री, है ना, जैसे बी डबल ई हो तो, है ना, जब उच्चारण जब जो है डबल ई हो तो हम बड़ा ई जो है वो बोलेंगे। एक यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात जो है ये है कि जब भी ई डब्ल्यू हो, क्या हो, ई डब्ल्यू हो, अगर ई के आगे डब्ल्यू हो तो ई डब्ल्यू का उच्चारण जो यू होगा, क्या होगा, यू होता है, लेकिन ई से पहले आई व्यंजन जो है वो का उच्चारण जो है वो छोटा हो जाता है। जिस प्रकार से हम देते हैं ड्यू, लेते हैं, शब्द देख लिया हमने ड्यू, ड्यू जो शब्द लिया कि ई के बाद में किसका उच्चारण किया गया, डब्ल्यू, ई के बाद में किसका जो है यूज किया गया, डब्ल्यू का यूज किया, यानी कि ई डब्ल्यू का यूज किया गया, है ना। अब देखो डी डे है ना, अब इसका उच्चारण जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी डी जो है वो छोटा हो जाएगा और यू यू जो है वो यहाँ बन जाएगा। समझ में आया, इस बात को आप जो है विशेष तौर पे जो ध्यान रखना। अब तक हमने जो है ए और ई के उच्चारण की जो है चर्चा की, अब हम जो है आई के उच्चारण का जो है वो चर्चा करेंगे। नियम नंबर फर्स्ट, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो इसे ई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ई जो है वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ई जो है वो पढ़ते हैं। जिस प्रकार से ये देखो, जिस प्रकार डीप शब्द, हमने एक शब्द लिया, कौन सा लिया, डीप जो है वो लिया, इसमें आपने देखा कि दो कॉन्सोनेंट, एक पहले है और एक बाद में, और बीच में जो है वो आई का, तो इसे हम जो है ई बोलते हैं, यानी कि छोटा ई जो है वो बोलते हैं। जिस प्रकार से डीप, क्या लिखा, डीप। इसी प्रकार से देखो टिल, है ना, जिस प्रकार से मिल्क, जिस प्रकार से हिट, जिस प्रकार से किल, जिस प्रकार से सिल्क, जिस प्रकार से रिब, फिल और लिफ्ट, इस प्रकार से। अब इसका नियम नंबर जो है वो 2 देखेंगे कि जब भी किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो आई को आई हम जो है वो पढ़ते हैं। जिस प्रकार से देखते हैं कि बाइक, क्या आ गया, जिस प्रकार से हमने शब्द लिया एक बाइक, बाइक में देखो पहले जो है वो आई है, इसके बाद में जो है वो एक कॉन्सोनेंट है और अंत में जो है वो क्या लिखा है, ई जो है लिखा है। अब हम इसको जो है वो क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। जिस प्रकार से बाइक, जिस प्रकार से नाइस, जिस प्रकार से साइज, जिस प्रकार से बाइट, जिस प्रकार से टाइम, लाइफ, लाइक, वाइफ और फाइन, सब में आप देखोगे कि एक आई के बाद में कॉन्सोनेंट है और अंत में जो है वो ई का प्रयोग जो है वो किया गया है। अब नियम नंबर जो है वो 3 जो है वो देखेंगे, जब किसी वर्ड के लास्ट में जो है
ई और आई, आई और ई जो है वो आई, तो आई पढ़ते हैं। जिस प्रकार से देखो डी है, एक शब्द है डी और इसके अंत में हमने क्या लिखा, आई और ई जो है वो लिखा, तो इसको भी हम आई पढ़ेंगे। जिस प्रकार से डाई, जिस प्रकार से लाई, जिस प्रकार से पाई, जिस प्रकार से टाई, इस प्रकार से जो हम आई जो है इसको पढ़ते जाएंगे। फोर्थ नंबर नियम हमारा रहेगा कि जब किसी वर्ड में आई के बाद में जो है आर आए, क्या आए, आई के बाद में आर आए, तो आई को ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आई को जो है वो ए पढ़ते हैं। जिस प्रकार हमने एक शब्द लिया, क्या लिया, वर्ड, क्या लिया, वर्ड। जिस प्रकार अब आई के बाद में आर है, इसलिए इस आई शब्द को हम जो है ए पढ़ेंगे, है ना। जिस प्रकार से बैल्ट, जिस प्रकार से डर्टी, जिस प्रकार से शर्ट, जिस प्रकार से फर्म, जिस प्रकार से यहाँ पर फर्म होगा, फर्म, जिस प्रकार से चर्प, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। नियम समझ में आ गया कि आई के बाद में आर हो तो इसको हम जो है क्या पढ़ेंगे, आई को ए पढ़ेंगे। नियम नंबर जो है फिफ्थ देखेंगे, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ही हो, जिस प्रकार से आई हो और उसके बाद में जो है आर और ई हो, तो उसे हम आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आय, क्या बोलेंगे, आय। जिस प्रकार से ये शब्द लिया हमने एफ और इसके बाद में आई आया और इसके बाद में आर ई आया, तो इसको हम बोलेंगे, एफ का अर्थ होता है फै, तो फायर, क्या बोल देंगे, फायर। जिस प्रकार से हम जो है हायर, जिस प्रकार से वायर, जिस प्रकार से टायर, जिस प्रकार से इंस्पायर, है ना, इस प्रकार से हम जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट नियम हमारा रहेगा कि जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी आए, बड़ा अच्छा जो है वो नियम है कि जब भी आई के बाद में जी एच टी आए तब भी आई से पढ़ते हैं। जब हम आई को जो है आई पढ़ते हैं, जब हम क्या पढ़ते हैं, आई को आई ही पढ़ते हैं, लेकिन जी एच टी में जी एच हमेशा साइलेंट रहता है। ये जी एच जो है हमेशा साइलेंट रहता है। जिस प्रकार से हमने एक वर्ड देखते हैं, देखो हमने देखा फाइट, हमने क्या देखा, एक वर्ड देखा फाइट, इसमें आप देखो, है ना, कि आई है और आई के बाद में जी एच टी है कि नहीं है, आई है, आई के बाद में जी एच टी है, तो इसमें जो है हम जो आई है उसको आई ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, लेकिन ये जी एच जो है ना ये साइलेंट रहेगा। ये अच्छा नियम है ना कि जी एच जो है वो साइलेंट रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फाइट। जिस प्रकार से लाइट, जिस प्रकार से राइट, जिस प्रकार से नाइट, जिस प्रकार से माइट, जिस प्रकार से टाइट, है ना। अब नेक्स्ट नियम जो है वो देखते हैं, जब आई के बाद जो है वो एनडीयू या जो है वो एलडीयू, क्या हो, आई के बाद जो है वो, जब आई के बाद में क्या हो, एनडीओ और आईडीओ आई, तब भी आई को हम आई ही पढ़ते हैं। जिस प्रकार से सब देखो एम, है ना, एम के बाद आई आया और आई के बाद में क्या आया, एन डी आया, तो इसको भी हम जो है वो माइंड पढ़ेंगे। चाइल्ड, फाइंड, वाइल्ड, बाइंड, है ना। नेक्स्ट नियम जो है वो देखेंगे कि जब किसी वर्ड के लास्ट में टी और एस के बाद आई ओ एन आए तो हम आई को जो है वो ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आई को ए पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने एक शब्द लिया टेंशन, क्या लिया, टेंशन, जब भी जो है वो अंत में जो है टी ओ या एस ओ, टी और एस के बाद में जो है वो आई ओ एन आए, तो हम जो इस आई को जो है वो क्या पढ़ते हैं, इस आई को ए पढ़ते हैं, एसन। देख लीजिए यहाँ पर कि इसको जो है टे, इसका बन गया, और ये शैन, इस आई को ए पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, आई। जिस प्रकार से अनटेंशन, जिस प्रकार से टेंशन, जिस प्रकार से क्रिएशन, जिस प्रकार से फैशन, जिस प्रकार से मेंशन, है ना। नेक्स्ट नियम रहेगा, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को हम ई पढ़ते हैं, बड़े वाला ई जो है वो पढ़ेंगे। जब भी कभी भी आई और ई जो है वो इकट्ठे आए तो हम इसको ई पढ़ते हैं, बड़ी ई जो है वो पढ़ते हैं। जिस प्रकार से ये देखिएगा फील्ड में, देखिएगा एफ, एफ के बाद आई और ई आया है, फील्ड। जिस प्रकार से बिलीफ, है ना,
जिस प्रकार से वैल्यू। इस प्रकार से हमने जो है आज के इस सेशन के अंदर सबसे पहले हमने ए का उच्चारण किया और उसके बाद हमने जो है ई का उच्चारण किया और उसके बाद में हमने जो है वो किसका उच्चारण किया, आई का उच्चारण किया। हमारे 5 कॉन्सोनेंट्स में से हमने ए का उच्चारण सीख लिया है और हमने ई का उच्चारण सीख लिया है, हमने आई का उच्चारण जो है वो सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपके सामने लेके आएंगे। आगे हम जो बचे वोवेल्स है 2 उनका भी जो है अध्ययन करेंगे और अन्य वर्ड को भी अध्ययन जो है वो करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसे निरंतर जो है वो देखेंगे और हमसे जो है वो लंबे समय तक जो है वो जुड़े रहिएगा। एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी या जो भी दोस्त जो है इस मेरे साथ जो है इंग्लिश बेसिक से जो है वो सीखना चाहता है, वो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझसे जो है लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए जो है तैयार रहें।